यह एक जादुई मुखौटा था जिसे पहनते ही इंसान मनमानी कर सकता था। मुखौटा उसके चेहरे से चिपक गया और पागलपन भरी जद्दोजहद के बाद वह कमरे में घूमते घूमते एक छोटे बवंडर की तरह तेजी से घूमने लगा। जब रुका तो वह मास्क बन चुका था और दिव्य शक्ति पा चुका था। उसने मकान मालिक को सताना शुरू कर दिया। लाओ जिन चुपचाप गलियारे में आया और जेब से अलार्म घड़ी निकाली। उसने उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की मगर घड़ी बच निकली। तेज आवाज से मकान मालिक जो फेस मास्क लगाए था डरकर बाहर आ गया। लाओ जिन मकान मालिक को देखकर हक्का बक्का रह गया। मकान मालिक अंदर से एक बंदूक निकाल लाया और उस पर गोलीबारी करने लगा। लाओ जिन तुरंत लट्टू बनकर उछलने कूदने लगा। गोली उसे नहीं लगी बल्कि मकान मालिक की खिड़कियां टूट गईं और वह छठी मंजिल से नीचे गिर गया। सड़क पर जोर से गिरते ही खुद को बड़ी मुश्किल से निकाला। तभी एक ड्राइवर ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। लाओ जिन ने जेब से एक छोटा सा हॉर्न निकाला और दबाते ही कार की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और ड्राइवर के बाल खड़े हो गए। अचानक कुछ गुंडे आ धमके और उसे चुनौती दी। लाओ जिन ने उल्टा खींचकर उनमें से एक को अंडरवियर सुपरमैन बना दिया। ये देखकर बाकी गुंडे भड़क उठे। लाओ जिन ने गुब्बारे को दबाते ही उसे बंदूक बना लिया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। डरे सहमे गुंडे जान बचाकर भाग गए। इसके बाद वह लड़कियों को पटाने गया लेकिन जेब खाली थी तो सोचा बैंक से पैसे निकाल ले। वहाँ डाकुओं से सामना हो गया जो डकैती करने आए थे मगर लाओ जिन ने उनसे पहले ही बैंक लूट लिया। बेचारे डाकू कुछ भी हासिल नहीं कर पाए और खुद ही पुलिस के हाथों चढ़ गए। पैसा मिलते ही वह नाच गाने के क्लब पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड उसकी तौहीन करने लगे तो उसने नोटों की गड्डियां उनके सामने उछाल दी। पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है। स्टेज पर डांस देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह मानो सपना देख रहा था। पक्का करने के लिए उसने अपने सिर पर हथौड़ा मार लिया। आंखों में सितारे चमके। तभी उसे यकीन हुआ कि यह सब असलियत है। काबू खोकर वह मंच पर दौड़ पड़ा और अपनी पसंदीदा लड़की के साथ नाचने लगा। खुश होकर उसने लड़की को ऊपर उछाल दिया और ठीक वक्त पर पकड़कर उसकी जान बचाई। इस हीरो वाली हरकत से लड़की का दिल जीत लिया। उसी समय डाकुओं ने उसे पहचान लिया और अपने सरदार को खबर दी। फौरन गोलियों की बरसात शुरू कर दी गई लेकिन लाओ जिन सर्पिल चाल से आसानी से बच निकला। अगले ही पल वह कपड़े बदल बदल कर रैंप वॉक करने लगा। थककर जमीन पर गिरा और घायल होने का नाटक करने लगा। दूसरे नंबर के आदमी की गोद में लेटकर अपने दुख सुनाने लगा। उसकी ओवर एक्टिंग देख सरदार भौंचक्का रह गया। लाओ जिन ने खुद को ऑस्कर अवार्ड थमा दिया और उछलते कूदते मंच से उतर गया। फिर वह और दई एक बवंडर बनकर टीना के सामने पहुंचा लेकिन टीना खुश नहीं थी बल्कि उससे डरने लगी। इतने में दो पुलिस वाले दौड़ते हुए अंदर आ गए।